अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मुनीब रहमान और आज का मेरा टॉपिक है डिस्पर्स सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो डिस्पर्स सिस्टम की हम अगर फार्म डी के सिलेबस से बात करें तो डिस्पर्स सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो आने वाले सवाल हैं उनमें कोलाइड्स, इमल्शन और सस्पेंशन ये सवाल आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी प्लेलिस्ट में आपको कोलाइड्स, इमल्शन और सस्पेंशन के भी टॉपिक्स आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। तो हम डिस्पर्स सिस्टम को शुरू करते हैं। डिस्पर्स सिस्टम बाईफेजिक सिस्टम है, जिस तरह सोल्यूशन मोनोफेजिक सिस्टम है। तो बाईफेजिक है, दो फेज़ होंगे और दो फेज़ अलग अलग डिस्टिंग्विश होंगे, मतलब कि एक फेज़ दूसरे फेज़ से अलग होगा बिल्कुल। तो कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेज़, जो दो फेजेज़ हैं उसमें से एक एक्सटर्नल फेज़ है और एक इंटरनल फेज़ है। एक्सटर्नल फेज़ हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में होगा, जिस तरह सॉल्वेंट सोल्यूशन के केस में। और इसको याद करने का भी तरीका है कि सॉल्वेंट इन केस ऑफ डिस्पर्स सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेज़ एंड सोल्यूट इन केस ऑफ डिस्पर्स सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल फेज़। मिनिमल क्वांटिटी में होगा। अच्छा, एक्सटर्नल फेज़ का कहीं कहीं ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूस फेज़। तो कॉन्टीन्यूस फेज़ असल में एक्सटर्नल फेज़ है और डिसकॉन्टीन्यूस फेज़ इंटरनल फेज़ है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फेज़ कंसिस्टेंसी उसकी कॉन्टीन्यू रहेगी किसी भी बीकर के अंदर, और जो डिसकॉन्टीन्यूस फेज़ है हम उसको एक्सटर्नली डालेंगे और वो एक्सटर्नल फेज़ के अंदर इंटरनली वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो इस वजह से वो डिसकॉन्टीन्यूस फेज़ है। डिस्पर्स मीडियम एक्सटर्नल फेज़ को कहते हैं और जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे तो वो उसको डिस्पर्स फेज़ कहेंगे। मतलब कि जो हम बाहर से जिस तरह सोल्यूट डालते हैं सोल्यूशन में, तो इसी तरह डिस्पर्स फेज़ डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिस्पर्स होगा। तो इसको डायग्राम के तो इसको हम डायग्राम की सूरत में हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बीकर है और ये इसके अंदर मैंने वाटर एज अ डिस्पर्स मीडियम ले लिया, एक्सेस क्वांटिटी में है। और मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगा ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज ऐड कर दूंगा तो ये तो सोल्यूशन बन जाएगा, तो मैं ग्लूकोज नहीं ऐड करूँगा, मैं इधर सैंड ऐड करूँगा। ठीक है, सैंड मैंने ऐड की। तो ये जो चीज़ मैंने ऐड की है सैंड माइन्यूट क्वांटिटी में, और वो उसके अंदर डिज़ोल्व भी नहीं हो रही, तो वो बाईफेजिक सिस्टम बनाएगा कि सैंड अलग होगी और वाटर अलग होगा। तो ये इस तरह के सिस्टम जो भी होंगे वो हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम कहलाएंगे, जिसमें पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे। तो आइए हम इसकी आगे फर्दर देखते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ बाईफेजिक सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज या डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं कि क्लासीफाई हम किस तरह करते हैं अपने डिस्पर्स सिस्टम को। क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ इंटरनल फेज। तो इंटरनल फेज जो हम डालेंगे सोल्यूट एज अ सोल्यूट इंटरनल फेज डालेंगे माइन्यूट क्वांटिटी में, उसके पार्टिकल साइज की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करते हैं हम। साइजेस की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की डिस्पर्स सिस्टम की इनटू 3 कैटेगरीज: मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन। मॉलिक्यूलर से आपको पता चल रहा होगा मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल छोटा लेवल होता है, तो इसमें पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली दो डिस्पर्स सिस्टम से छोटा होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹। कोलाइडल डिस्पर्शन इसमें 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा और रेंज होगी इसकी 0.5 माइक्रोमीटर्स तक, मतलब कि 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर 10⁻⁶। कोर्स डिस्पर्शन इन दोनों से बड़ा पार्टिकल होगा, जिसके अंदर 0.5 माइक्रोन से भी जो पार्टिकल साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके अंदर कोर्स डिस्पर्शन के आगे हम इमल्शन और सस्पेंशन पढ़ते हैं, उनका चैप्टर अलग है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल आ जाता है 8 नंबर का, कभी कभार 10 नंबर का, कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है और इनकी कैटेगरीज या इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें लिखनी होती हैं। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन की बात करते हैं। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन होंगे उसमें हमें पता है साइज़ छोटे होंगे। तो अगर मैं कंपैरेटिवली साइज़ की बात करूं तो ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का साइज़ है, ये कोलाइडल डिस्पर्शन का साइज़ है और ये कोर्स डिस्पर्शन का साइज़ है। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का साइज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इनविजिबल होगा, होमोजीनियसली एक तरह से सोल्यूशन बना देगा, ये होगा डिस्पर्स लेकिन होमोजीनियस होगा। अच्छा, पार्टिकल्स ओनली डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोलाइडल की केस में, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोलाइडल डिस्पर्शन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, पार्टिकल्स नजर आएंगे। कोर्स डिस्पर्शन का
साइज़ बड़ा है तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का। क्योंकि पॉइंट वो साइज़ छोटा है पार्टिकल्स का, तो वो मेम्ब्रेन से भी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी और फिल्टर पेपर सारों से गुजर जाएगा क्योंकि छोटा साइज़ है। ये नॉट है, ठीक है ना, नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ओनली फ्रॉम फिल्टर पेपर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स जो होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर के थोड़े बड़े होते हैं। तो उसने लिखा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो नहीं गुजर पाएंगे बिकॉज कोलाइडल साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिल्टर पेपर के पोर्स थोड़े बड़े होते हैं, तो उस वजह से कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम के पार्टिकल पास कर जाएंगे फ्रॉम फिल्टर पेपर। और कोर्स डिस्पर्शन के साइज क्योंकि बड़ा पार्टिकल होता है उसमें, तो वो फिल्टर पेपर से भी गुजर जाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी गुजर जाएंगे, ऑल मेम्ब्रेन्स और आर फिल्टर से। नॉट सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेटल डाउन का मतलब यहाँ ये है, ये मैंने एक बीकर लिया है, अब ये पार्टिकल है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का, ये कोलाइडल डिस्पर्शन का और ये कोर्स डिस्पर्शन का। सेटलिंग डाउन का यहाँ मतलब है कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करेंगे, मतलब कि इनको हाई स्पीड पे, हाई आरपीएम पे घुमाएंगे इस बीकर को, थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल सेटल डाउन होंगे सबसे पहले वो हमारे पास होंगे कोर्स डिस्पर्शन बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये सबसे पहले जो पार्टिकल सेटल डाउन होंगे तो वो कोर्स डिस्पर्शन होंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, उनकी डेंसिटी बड़ी है, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। जो पार्टिकल स्लो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो वो होंगे कोलाइडल, उनका कंपेरेटिवली साइज़ छोटा होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कोर्स डिस्पर्शन पार्टिकल साइज से। और जो सेटल डाउन होंगे ही नहीं या बहुत देर बाद होंगे तो वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन होंगे क्योंकि उनका साइज़ नेग्लिजिबल है। रैपिड डिफ्यूजन, साइज़ छोटा है तो उनके अंदर डिफ्यूजेबल पावर ज़्यादा होगी, एबिलिटी ज़्यादा होगी। स्लो डिफ्यूज़ होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं होंगे बिकॉज ऑफ लार्ज पार्टिकल, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस वो किसी स्मॉल पोर्स से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। इनकी एग्जांपल है ऑर्डिनरी आयंस और ग्लूकोज इन ब्लड, मिल्क, मायोनीज एंड बटर कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम की एग्जांपल है। और कोर्स डिस्पर्शन सिस्टम के आगे पूरी बहुत बड़ी एग्जांपल्स है जिस तरह इमल्शंस और सस्पेंशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिस्पर्शन सिस्टम और इनकी जो क्लासिफिकेशन, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि सस्पेंशन, इमल्शन और ये डोजेज फॉर्म का हिस्सा होते हैं सॉल्यूशंस। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और कोई भी फीडबैक आपने देनी हो तो वो ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।